बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं फैज़ान इसमें और आप मेरे यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज मंगल 5 मई है और हम बात कर रहे हैं मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल और अमेरिका की सूरत हाल, वाशिंगटन डीसी की सूरत हाल भी मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि अब से कुछ देर कबल एक फायरिंग का वाक़या रिपोर्ट हुआ है। एक और फायरिंग का वाक़या, आपको याद होगा कि अभी चंद रोज़ कबल जो वाइट हाउस का कॉरेस्पॉन्डेंट्स का डिनर था, अब वहाँ पर भी एक फायरिंग का वाक़या रिपोर्ट हुआ था। तो उस वाक़े के चंद रोज़ के बाद ये आज जो फायरिंग का वाक़या रिपोर्ट हुआ है, तो इसको कहा जा रहा है कि ये उस फायरिंग वाक़े से मुख्तलिफ भी है और उस फायरिंग वाक़े से ये ख़तरनाक भी क्यों है, क्योंकि ये वाइट हाउस के बहुत करीब ये जो फायरिंग का वाक़या है ये रिपोर्ट हुआ है। जो वाशिंगटन मॉन्यूमेंट है वहाँ पर, ये बिल्कुल वॉकिंग डिस्टेंस पर है, वाइट हाउस से वॉकिंग डिस्टेंस पर ये मॉन्यूमेंट की इमारत है। ये आपको नज़र आती होगी जब भी डोनाल्ड ट्रंप मीडिया से गुफ्तगू करता है, तो बैकग्राउंड में जो इमारत आपको नज़र आ रही होती है, तो ये वाशिंगटन मॉन्यूमेंट की इमारत है। और इस एरिया के अंदर ये फायरिंग का वाक़या तब रिपोर्ट हुआ जब अमेरिका का नायब सदर जो जेडी वैंस है, उसका कह रहे हैं कि काफ़िला, उसका जो मोटरकेड है वो इस एरिया से गुजर रहा था। तो क्या टारगेट जो है वो जेडी वैंस था या डोनाल्ड ट्रंप टारगेट था, क्या तफसीलात अभी तक जो अमेरिका के इदारे हैं उनकी जानिब से क्या तफसीलात जारी की गई हैं, वो तफसीलात भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। फिर एक बहुत इंटरेस्टिंग सर्वे रिपोर्ट्स भी इस वीडियो का हिस्सा बनाएंगे। लास्ट में वो सर्वे रिपोर्ट्स जो है वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा, बहुत इंटरेस्टिंग सर्वे रिपोर्ट है। लेकिन आगाज़ वहीं से करेंगे जहां पर लास्ट वीडियो के अंदर हम बात कर रहे थे कि अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से प्रोजेक्ट फ्रीडम का ऐलान किया गया और डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा कि मेरी पावरफुल नेवी जो मासूम शिप्स फंसे हुए हैं, जो टैंकर्स फंसे हुए हैं अपनाए हुरमस के अंदर, तो उनको मेरी पावरफुल नेवी जो है वो बाहिफाजत निकालना स्टार्ट कर देगी। और ये इंसानी बुनियादों पर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मेरा प्रोजेक्ट होगा और अगर किसी ने इसमें इंटरफेयर करने की कोशिश की तो अमेरिका के सदर की जानिब से उसी तरह की धमकियां दी गई कि फिर मैं तबाह कर दूंगा, मैं बर्बाद कर दूंगा अगर किसी ने इंटरफेयर करने की कोशिश की। इस बयान के बाद, ये जो डोनाल्ड ट्रंप की स्टेटमेंट थी, इसके बाद IRGC की जानिब से ना सिर्फ बयान जारी किया गया, बल्कि ये नक्शा मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये भी IRGC की जानिब से जारी किया गया। और IRGC ने बेसिकली अपना एरिया जो है वो डिफाइन किया इस नक्शे के थ्रू। आपको नज़र आ रहा होगा कि एक तरफ लाइन ड्रॉ करके IRGC ने जो कोह मुबारक है उसका एरिया दिखाया और दूसरी तरफ जो है वो फुजीरा की जो पोर्ट है मुत्तहिदा अरब अमारात की, तो वो एरिया IRGC की जानिब से दिखाया गया। और ये कहा गया IRGC की जानिब से बेसिकली कि यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है हमारी मर्जी के बगैर यहाँ पर कोई परिंदा भी अपनाए हुरमस के एरिया के अंदर कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता। और परिंदे ने पर मारने की कोशिश की। मैं आपको बता दूं कि अमेरिका का एक बैटलशिप जो है उसने दाखिल होने की गलती की इस एरिया के अंदर, जो एरिया IRGC की जानिब से डिफाइन किया गया था। तो IRGC की जानिब से 2 मिसाइल फायर करके इस बैटलशिप को, जो अमेरिका का बैटलशिप इस नो गो एरिया के अंदर यूं कह लेंगे दाखिल होने की कोशिश कर रहा था, तो इसको भगा दिया गया IRGC की जानिब से। सेंटकॉम ने तो खैर डिनाई किया, सेंटकॉम ने कहा कि नहीं, कोई मिसाइल जो है वो फायर नहीं किया गया हमारे बैटलशिप पर। और ईरान की जानिब से ये जो खबरें हैं, ये जो बयान है, इसको सेंटकॉम की जानिब से खैर मुस्तरद किया गया। लेकिन इस बयान के चंद मिनट्स के बाद यूं कह लें कि मज़ीद मिसाइल हमले और ड्रोन हमले रिपोर्ट हुए मुत्तहिदा अरब अमारात। और ये वही एरिया है जो फुजीरा की पोर्ट वाला एरिया है, ये वही एरिया है जो IRGC की जानिब से बयान किया गया था। अब ईरान की जानिब से जो UAE है, मुत्तहिदा अरब अमारात है, वहाँ पर कुछ मिसाइल, कुछ ड्रोन्स फायर किए गए हैं। ऑफिशियली ईरान की जानिब से कंफर्म नहीं किया गया, लेकिन ऑफिशियली मुत्तहिदा अरब अमारात की जानिब से बयान ये सामने आया कि जनाब बहुत सारे मिसाइल थे और बहुत सारे ड्रोन्स थे और सारे के सारों को हमारे एयर डिफेंस सिस्टम ने मार गिराया। अब ये UAE का बयान सामने आने के बाद खबरें ये सामने आईं और ये वीडियो भी मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये भी सामने आई कि फुजीरा की पोर्ट पर एक ऑयल फैसिलिटी पर आग भड़क उठी और अच्छी खासी आग थी। और बताया ये गया कि ईरान का एक ड्रोन जो है वो सक्सेसफुली जो ऑयल फैसिलिटी है फुजीरा की पोर्ट पर, उसको ईरान के एक ड्रोन ने सक्सेसफुली हिट किया है। और इन स्ट्राइक्स के बाद, ये जो ईरान की स्ट्राइक्स रिपोर्ट हुई, तो इसके बाद ना सिर्फ अरब कंट्रीज़ बल्कि यूरोपियन कंट्रीज़ की जानिब से भी, जो आर्मीनिया के अंदर इकट्ठा हुए थे, जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, उनकी जानिब से भी बयानात सामने आने लगे। उन्होंने मज़म्मतें की ईरान के इन हमलों की कि UAE पर जो ईरान के हमले हैं
ان کی ہم مذمت کرتے ہیں، لیکن کسی ایک نے بھی ڈونلڈ ٹرمپ کے ان بیانات کی مذمت نہیں کی یا پھر ڈونلڈ ٹرمپ کے اس بیٹل شپ کے آبنائے ہرمز کے اندر انٹر ہونے کی کوشش کی مذمت نہیں کی، جس کی وجہ سے ایران کی جانب سے یہ جو میزائل فائر کیے گئے ہیں، یہ جو ڈرونز فائر کیے گئے ہیں، یہ جو حملے ایران کی جانب سے رپورٹ ہوئے ہیں، تو یہ اس ایریا کے اندر رپورٹ ہوئے ہیں جو ایریا ایران کی جانب سے ڈیفائن کیا گیا، اور اس کے باوجود بھی ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ اپنی حرکتوں سے باز نہیں آ رہا تھا۔ تو ایران کی جانب سے یہ یوں کہہ لیں کہ وارننگ شاٹس فائر کر کے امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی غلط فہمی کو ایک مرتبہ پھر سے ایران کی جانب سے دور کر دیا گیا۔ پھر عباس اراغچی نے ایکس کے اوپر یہ بیان جاری کیا کہ اب امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو سمجھ آ جانی چاہیے کہ آبنائے ہرمز میں چھیڑ چھاڑ کا مطلب یہ ہوگا کہ پھر سے اس خطے کو امریکہ جو ہے وہ ایک جنگ میں جھونک دے گا۔ لیکن امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو کہاں سمجھ آنی ہے؟ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ، میں آپ کو بتا دوں کہ اس ایپیسوڈ کے بعد امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کیمرے کے سامنے آ چکے ہیں، اور اس کا چہرہ یہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں کہ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا جو چہرہ ہے، جو باڈی لینگویج ہے، اس کے چہرے کے اوپر 12 بجے ہوئے نظر آ رہے ہیں، سوشل میڈیا کے اوپر ڈسکس بھی کیے جا رہے ہیں، لیکن اس نے یہاں پر بھی جو میڈیا سے گفتگو کر رہا تھا، یہاں پر پبلک گیدرنگ سے خطاب کر رہا تھا، یہاں پر کوئی بزنس ایونٹ تھا، تو یہاں پر بھی گفتگو کرتے ہوئے اس کی جانب سے وہی باتیں کی گئی ہیں کہ دیر نیوی از گون، دیر ایئر فورس از گون، دیر لیڈرشپ از گون، اس طرح کی باتیں ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے کی گئی ہیں، لیکن اس کی آواز میں وہ کانفیڈنس کیوں فیل نہیں ہو رہا تھا؟ پہلے آپ یہ گفتگو سنیں، اس کے بعد میں آپ کو مزید تفصیلات بتاتا ہوں۔ We're truly making America great again. We're doing record business. We have a stock market that hit even with this military operation, call it whatever you want. We can't let Iran have a nuclear weapon. We hit all new highs, and I said we have to take care of business because we can't let that happen. So we did a little detour, and it's working out very nicely. They have no Navy. They have no Air Force. They have no anti-aircraft equipment. They have no radar. They have no nothing. They have no leaders, actually. The leaders happen to be gone also. But can't let them have a nuclear weapon, or you'd have problems like nobody would believe. And it's going very well. گفتگو آپ نے سنی امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی، جس نے ایک ایونٹ سے خطاب کرتے ہوئے باتیں تو اسی طرح کی باتیں تو بہت اچھی اور بہت بڑی ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے کی جاتی ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اپنی باتوں کو یا پھر اپنی ڈیڈ لائنز کو یا اپنے سو کالڈ جو پروجیکٹس ہیں ان کو ڈونلڈ ٹرمپ امپلیمنٹ نہیں کر سک رہا، اور اس وجہ سے ڈونلڈ ٹرمپ کو اس کے ملک سے بہت زیادہ کرٹیسزم کا سامنا ہے۔ نہ صرف کرٹیسزم کا سامنا ہے بلکہ حملوں کا بھی سامنا ہے۔ میں آپ کو بتا دوں کہ یہ واشنگٹن مونومنٹ کے قریب یہ فائرنگ کا واقعہ ہے جو ہے وہ رپورٹ ہوا، اور یہ جو میں آپ کو دکھا رہا ہوں یہ رپورٹرز جو بیچارے واشنگٹن جو کورسپونڈنٹس کا ڈنر تھا وہاں پر بھی ان کی یہی حالت تھی۔ یہاں پر بھی جب یہ فائرنگ کا واقعہ رپورٹ ہوا تو وائٹ ہاؤس سے جو رپورٹرز وائٹ ہاؤس کے اندر موجود تھے ان کی بھی دوڑیں لگ گئی۔ حالانکہ واقعہ میں آپ کو بتا دوں کہ جو مانومنٹ ہے واشنگٹن مانومنٹ، وہاں پر یہ واقعہ تب رپورٹ ہوا، ایک فائرنگ کا واقعہ، ایک مسلح شخص تھا جس نے فائرنگ کی ہے، جو سیکورٹی اہلکار وہاں پر انٹیلیجنس کے اہلکار وہاں پر کھڑے ہوئے تھے تو ان پر فائرنگ اس مسلح شخص کی جانب سے کی گئی ہے، اور اس مسلح شخص کی فائرنگ کے بعد جو وہاں پر ظاہر ہے کہ بہت زیادہ سیکیور ایریا ہے، وہاں پر پولیس کی جانب سے فائرنگ کی گئی ہے، اور اس شخص کو کچھ رپورٹس کے اندر یہ بتایا جا رہا ہے کہ زخمی حالت میں ہسپتال منتقل کیا گیا ہے۔ اس سے انویسٹیگیٹ کیا جائے گا کہ جب جے ڈی وینس کا قافلہ گزر رہا تھا تو اب تمہاری جانب سے کیوں فائرنگ کی گئی ہے، سیکورٹی حکام کو کیوں ٹارگٹ کیا جا رہا تھا، اس شخص کا ٹارگٹ تھا کیا جے ڈی وینس ٹارگٹ تھا یا ڈونلڈ ٹرمپ ٹارگٹ تھا، یا پھر اس طرح کے واقعات۔ آپ کو معلوم ہے کہ امریکہ کے اندر اس طرح کے جو واقعات ہیں جس کو گن وائلنس کہا جاتا ہے، تو یہ بہت زیادہ اس طرح کے واقعات رپورٹ ہوتے ہیں، لیکن اس کو کوئی بھی رنگ امریکہ کی جانب سے کوئی بھی مقصد حاصل کرنے کے لیے آپ کو معلوم ہے کہ امریکہ کی جانب سے اس فائرنگ واقعے کو کوئی بھی رنگ دیا جا سکتا ہے۔ بہرحال امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ جو اندر اس ایونٹ کے اندر کھڑے ہو کر اس طرح کی باتیں کر رہے تھے کہ امریکہ جو ہے وہ واپس آ گیا، امریکہ کے اندر جو مہنگائی ہے وہ ختم ہو گئی، امریکہ کے اندر جو گن وائلنس ہے وہ ختم ہو گئی، امریکہ کے اندر میں نے سب کچھ سنبھال لیا، تو عین اس وقت یہ جو فائرنگ کا واقعہ ہے
ये भी रिपोर्ट हुआ। और एन उस वक्त ईरान भी इनको सरप्राइजेस दे रहा था। एन इस वक्त जब ये तकरीर कर रहा था तो अमेरिका के अंदर जो महंगाई है वो भी तारीख की बुलंद तरीन सतह पर, आपको मालूम है कि महंगाई है। और अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप को लेकर मैं आपको बता दूं, इंट्रो के अंदर मैं आपको बता रहा था कि एक सर्वे का जिक्र मैंने किया। इंट्रो के अंदर एक सर्वे सामने आया अमेरिका के अंदर। अमेरिकियों से पूछा गया कि डोनाल्ड ट्रंप की तबीयत सेहत आपको क्या लगता है कि कैसी है। तो अमेरिकियों की जानिब से मैं आपको बता दूं कि 59% जो अमेरिकी हैं, 59% उनकी जानिब से कहा गया कि अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप की सेहत और दिमागी हालत उन्हें लगता है कि दुरुस्त नहीं है। जाहिर है कि अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप जिस तरह की बातें करते हैं और उन बातों को फिर इम्प्लीमेंट नहीं करते, फिर जिस तरह से यू टर्न लेते हैं, फिर जिस तरह से उल्टी सीधी बातें भी डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से की जा रही हैं, तो डोनाल्ड ट्रंप की दिमागी हालत को लेकर सवालात ना सिर्फ पीट हेग्सेट से पूछे जा रहे हैं बल्कि अमेरिकियों से भी पूछे जा रहे हैं। और अमेरिकियों का मैंने आपको बता दिया कि तकरीबन 60% अमेरिकी ये समझते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप की जिस्मानी और दिमागी हालत जो है वो दुरुस्त नहीं है। और अगर ये बंदा मज़ीद अमेरिका के सदर रहा या ओवल ऑफिस के अंदर ये बैठा रहा तो फिर ये अमेरिका को एक बड़ी जंग में, बल्कि पूरी दुनिया को एक बड़ी जंग में धकेल सकता है। इसने फॉक्स न्यूज़ पर बैठकर जब सवाल पूछा गया ईरान के हमलों से मुतल्लिक, तो इसने फॉक्स न्यूज़ पर बैठकर उसी तरह की बातें की हैं कि हम ईरान को तबाह कर सकते हैं, एक दिन में तबाह कर सकते हैं, अगर ईरान ने हमारे मुतालबात ना माने तो हम ऐसा कर भी सकते हैं। और जिस तरह की इसकी दिमागी हालत है मैंने आपको बताया, तो ये कुछ भी कर सकता है। ये इवन के जो एटमी हथियार हैं वो भी इस्तेमाल कर सकता है अपनी शिकस्त को देखते हुए, जो ईरान के हाथों इसको शिकस्त का सामना है। तो इसकी जानिब से मैं आपको बता दूं कि फिर से साउथ कोरिया को इसकी जानिब से कहा गया कि साउथ कोरिया अबनाए हुर्मुज़ को खुलवाने के मिशन में अमेरिका का साथ दे, क्योंकि इस दौरान ये जो ईरान की जानिब से वार्निंग शॉट्स फायर किए गए जिसमें ना सिर्फ अमेरिका के बैटलशिप को ईरान की जानिब से निशाना बनाया गया बल्कि यूएई को भी ईरान की जानिब से निशाना बनाया गया। तो इस दौरान कुछ जहाज़ों को भी ईरान की जानिब से हिट किया गया है और उन जहाज़ों में एक जहाज़ साउथ कोरिया का भी बताया जा रहा है। तो अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि देखो साउथ कोरिया, ईरान ना सिर्फ अरब कंट्रीज़ को मार रहा है बल्कि जो साउथ कोरिया है, जो दीगर कंट्रीज़ के जहाज़ हैं वो भी महफूज नहीं हैं। तो सारे आओ और मेरे साथ मिलकर अबनाए हुर्मुज़ को खुलवाओ। लेकिन मैं आपको बता दूं कि कोई भी नहीं आ रहा। साउथ कोरिया ने ईरान से राबता किया है। सऊदी अरेबिया की जानिब से बयान ये सामने आया है कि तमाम पार्टियां तहम्मुल का मुजाहरा करें और पाकिस्तान की मीडिएशन पर, पाकिस्तान की सालसी पर भी सऊदी अरेबिया की जानिब से कॉन्फिडेंस का इजहार किया गया है। तो कोई भी अमेरिका के साथ ये जो सो कॉल्ड मिशन है फ्रीडम का अबनाए हुर्मुज़ को लेकर, तो इसको कोई भी ज्वाइन नहीं करना चाहता। और सारे पाकिस्तान का जो भी बयान जारी कर रहा है, तो साथ पाकिस्तान की जो मीडिएशन की एफर्ट्स हैं उनका भी सारी पार्टियों की जानिब से, तमाम कंट्रीज़ की जानिब से, चाहे वो अरब कंट्रीज़ हों, यूरोपियन कंट्रीज़ हों, उनकी जानिब से जिक्र किया जा रहा है, कॉन्फिडेंस का इजहार किया जा रहा है। और मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तान अभी भी राबते में भी है, कोशिशें भी की जा रही हैं पाकिस्तान की जानिब से। यही वजह है, एक तो ये वजह है पाकिस्तान की मीडिएशन वजह है कि ये जंग जो कि अब तक फैल जानी चाहिए थी, जिस तरह के हमले ईरान की जानिब से किए गए हैं, अमेरिका के बैटलशिप को भी टारगेट किया गया, मुत्तहिदा अरब अमारात को भी टारगेट किया गया, नक्शा भी ईरान की जानिब से जारी किया गया। तो एक तो पाकिस्तान की मीडिएशन वजह है कि ये जंग जो कि अब तक फैल चुकी होती वो नहीं फैली, और दूसरी वजह अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप, अमेरिका की मौजूदा हालत दूसरी वजह है कि ये जंग जो है जिसको फैल जाना चाहिए था, फिर से स्टार्ट हो जाना चाहिए था, वो जंग इसलिए स्टार्ट नहीं हुई क्योंकि अमेरिका ये जंग जो है वो स्टार्ट करने की अमेरिका की हालत नहीं है, अमेरिका के साथ कोई नहीं है। और अमेरिका और इसराइल अकेले जो हैं वो ईरान को काबू करने की पहले भी कई मरतबा कोशिशें कर चुके हैं, और जिस बुरी तरह से इनको शिकस्त का सामना करना पड़ा, तो अब इस प्रेशर टैक्टिक के अलावा डोनाल्ड ट्रंप के पास और कोई हथियार नहीं है। और मेरा ख्याल है कि अब डोनाल्ड ट्रंप को समझ आ जानी चाहिए कि ये जो प्रेशर टैक्टिक है ये भी ईरान के ऊपर काम नहीं कर रहा, उल्टा अमेरिका को खमियाजा भुगतना पड़ेगा इस तरह के फायरिंग वाक़यात की सूरत में या इस तरह के सर्वेज़ की सूरत में, जो सर्वे मैंने आपके साथ शेयर किया। तो इस सब के बाद अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप जो है वो क्या फ़ैसला करेंगे, अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से क्या नया बयान सामने आएगा, क्या ये कहेंगे कि पाकिस्तान ने मेरे से रिक्वेस्ट की है इसलिए मैं ये जो प्रोजेक्ट फ्रीडम है
یہ میں امپلیمنٹ نہیں کر رہا، کوئی اس طرح کا بیان سامنے آئے گا، پھر اسی طرح کی دھمکیاں ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے سامنے آئیں گی، یا پھر پاکستان کی جانب سے بھی میں آپ کو بتا دوں کہ جو ملاقات ہے، جو ٹاکس ہیں، جو میڈیشن ہے، جو ڈیل ہے امریکہ اور ایران کے درمیان، اس سے متعلق پاکستان کی جانب سے بھی کوئی بڑی خبر جو ہے وہ سامنے آ سکتی ہے، کیونکہ امریکہ کا سافٹ ویئر ایران کی جانب سے آلموسٹ اپڈیٹ کیا جا چکا ہے۔ میں نظر رکھوں گا، آپ کو اپڈیٹس دیتا رہوں گا۔ کامنٹس باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔